नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो जल्दी यूपी टेट होने वाला है, तो अब समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और लगातार सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और यूपी टेट में आने वाले सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको फ्री में, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। और यूपी टेट बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी कोचिंग के आप 100% पास होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2021 के पेपर में हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में जाकर के ये नहीं है या है क्या है, इसको आपको टारगेट करके रखना है, नहीं तो 1-2 नंबर गलत हो ही जाने हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु क्या है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द है, लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है, लेकिन नियोजन जो है प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। प्रयोजन शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो नियोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋजु का विलोम शब्द क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ऋजु का मतलब क्या है। तो ऋजु का मतलब होता है सीधा। ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा। ऋजु का मतलब सीधा है। अब आप लोगों को समझ गया है सीधा का विलोम क्या होता है, टेढ़ा। टेढ़ा नहीं दिया है, यहाँ पे वक्र दिया है, तो वक्र का भी विलोम जो होता है, या वक्र का जो अर्थ होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो वक्र मतलब सीधा और सीधा मतलब वक्र, जो विलोम शब्द होगा आपका, तो सही आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। कैसा है भाई, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है। तो इसमें क्या है, दूसरा, ढाई, 26, तो ये क्या है सब, ये संख्यावाचक विशेषण है। कैसे हैं भाई, संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। क्या है, संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। लेकिन वह नौकर है, वह नौकर में वह क्या है भाई, ये विशेष्य है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। क्या ही है भाई, वह जो है ये विशेष्य है, वह विशेष्य है, इसलिए यह अशुद्ध है। डी आंसर सही हो जाएगा। वह जो है ये विशेष्य है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्व नाम के किस भेद का बोध होता है। आप मतलब निजवाचक। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये विवादास्पद प्रश्न है, इस पे विवाद हुआ था, लेकिन जो एग्जामिनर है या जो अपना परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, उन्होंने किसको सही आंसर माना था इसको भाई, उन्होंने सी, संतान को सही आंसर माना था। जबकि ये चार के चारों ही क्या हैं, चार के चारों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोग खुद इस शब्दों को यूज करके देख सकते हैं। कड़ी खाई जाती है, खाया नहीं जाता है। चील उड़ती है, उड़ता नहीं है भाई। संतान पैदा होती है, होता नहीं है। सरसों उगाई जाती है, उगती नहीं। तो चार के चारों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हैं। तो सही आंसर क्या होना था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने किसको सही माना है, सी को सही माना है, संतान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो मधुशाला सबसे पहले इनकी रचना रिलीज हुई थी, जो प्रकाशित हुई थी। मधुशाला कब रिलीज हुई थी भाई, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1935 में सबसे पहले मधुशाला 1935 में। एक साल के अंतर पर इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले मधुशाला 1935, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधुबाला 1936, मधुबाला 1936। अब आप चेक कर सकते हैं दो आंसरों के साथ, इसमें निशान निमंत्रण है, डी गलत हो जाएगा। इसमें मधुबाला पहले दिया, नहीं। मधुकलश नहीं, मधुशाला पहले होना चाहिए, तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। अब शेष आगे भी मिला लेते हैं। मधुकलश कब इन्होंने प्रकाशित हुई थी, तो मधुकलश 1937 में प्रकाशित हुई थी। कब भाई, 1937 में मधुकलश प्रकाशित हुई थी। निशान निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशान निमंत्रण 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1910 में हुआ था, 10 अक्टूबर 1910 हुआ था। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड होगा
अब किसमें एक का थर्ड दिया है, 2 कट जाएंगे आंसर आपके। अब 50-50 वाला हो गया क्विज। अब 50-50 बताना है भाई, ए होगा या सी हो। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। तो बी का फर्स्ट किसमें है? थर्ड में दिया है भाई, थर्ड में दिया है। राष्ट्रभाषा प्राचार समिति वर्धा कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? अब तो एक ही आंसर बचा है, कुछ बचा ही नहीं है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, कोई आंसर और बचा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में महाप्राण की उपाधि दी गई है। महाप्राण की उपाधि दी गई है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अनामिका बार बार पूछी जाने वाली रचना है इनकी। अनामिका बार बार पूछे जाने वाली रचना है इनकी, अनामिका। और दूसरी कौन सी है भाई? अनामिका के बाद बताइए। परिमल भी बार बार पूछी जाने वाली इनकी रचना है, परिमल। और कौन सी है? परिमल के बाद में और कौन सी है बताइए आप लोग फटाफट। परिमल के बाद कौन सी? कुकुरमुत्ता बार बार पूछी जाती है। कौन सी भाई पूछी जाती है बार बार? कुकुरमुत्ता बार बार इनकी रचना पूछी जाती है। किसकी सारी रचनाएं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है ये प्रभा खेतान जी की है। प्रभा खेतान जी ने इसमें अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को, जो किसी को नहीं पता थे, उन पहलुओं को लिखा हुआ था। अन्या जी जो थी प्रभा खेतान एक सौम्य और शालीन स्वभाव की थी, लेकिन उन्होंने जो आत्मकथा में लिखा था उसको देख करके पूरा साहित्य जगत चकाचौंध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये प्रसिद्ध वाक्य है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना है भाई। क्या होगा इसका? रैदास जी की है। किसकी है भाई? रैदास जी की है। रैदास जी का कोई प्रमुख ग्रंथ या कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने कुछ फुटकर ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं। फुटकर पद या वाणी के नाम से संतवाणी सीरीज में संग्रहित हैं, और कुछ इनके पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए हैं, लगभग 40 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा होगा? तो राम आम खाता है में कृतवाच्य हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सलेश अलंकार हो जाएगा। और पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पानी का पहला अर्थ इंसान के लिए प्रयुक्त हुआ, मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसकी इज्जत चली जाए इंसान की तो वो इंसान बर्बाद या बेकार है। दूसरा किसके लिए? मोती। अगर मोती की के लिए क्या है? मोती के लिए चमक है। अगर मोती की चमक चली जाए तो वह क्या है? बेकार है। दूसरा किसके लिए? दूसरा भाई पानी का शब्द आटा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध कौन सा शब्द है बताइए भाई फटाफट। अशुद्ध पहले आपको पता होना चाहिए, तभी शुद्ध आप बता पाएंगे। तो चांद कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए। चांद ऐसे लिखा जाता है भाई। चांद कैसे लिखा जाता है? तो चांद ऐसे लिखा जाएगा, तो ये अशुद्ध हो गया। अंगना कैसे लिखा जाता है भाई? तो आंगन कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता होगा। शेष अंक कैसे लिखा जाता है? तो अंक नॉर्मल लिखा जाता है, अंक के ऊपर एक सिर्फ बंदी आती है। आंख कैसे लिखा जाता है? तो आंख लिखा जाएगा, जिसमें ये विसर्ग आ जाएगा। लेकिन अंगना बिल्कुल सही है। अंगना में कैसे लिखते हैं भाई? अंगना को कैसे लिखते हैं अरे भाई? अंगना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिर्फ एक अंक की बूंदी ही आती है अंगना में, तो अंगना यही होगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई सही हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है बताइए आप लोग फटाफट। किसकी वर्तनी सही है? तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्निधि। ये बिल्कुल वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर,
समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए समय व अवधि नहीं हो सकता, भाषिक नियम नहीं हो सकते, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पे भी नहीं। समस्याओं के कारणों की सही पहचान जब आप करेंगे तभी उसका निदान कर पाएंगे, तभी उसका आप उपचार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? बताइए आप लोग फटाफट। में पेपर अधिकरण कारक हो जाएगा, साधन का काम कर रहा है यहाँ पे घोंसला, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर कौन हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसमें आधार को सूचित किया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घोंसला क्या है? घोंसला आधार है, तो इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है, सभी एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाना है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, इसको इंपॉर्टेंटली इस बार भी पूछे जाने के इसके पूरे चांस हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है भाई? तो धर्मवीर भारती जी हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है भाई? धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी कुछ रचनाएं बताइए भाई। ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया इनकी फेमस रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लुप्त स्वर ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो आप लोग फटाफट बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा? खेत हो जाएगा। खेत क्या है आपका? तद्भव शब्द है। खेत क्या है? तद्भव शब्द है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा है भाई? धड़ाम। कौन सा भाई? धड़ाम से गिरे, धड़ाम। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋक धन वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बीती शब्द में समास कौन सा है? तो आप पर बीती मतलब खुद पर बीती, आप पर बीती। अब मे पे पर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई। कौन सा? तत्पुरुष समास। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत्युंजय शब्द पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में भाई कौन सा समास है? आप लोग फटाफट आंसर करिए। तो मृत्युंजय पद में बहुव्रीहि समास होगा। मृत्युंजय का मतलब जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वो, अर्थात भगवान शंकर जी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर भाई हो जाएगा। सी आंसर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो अर्थात भगवान शंकर, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये है जा और वा। जा धन वा ये हो जाएगा। ता धन रा ये हो जाएगा। का धन शा हो जाएगा। लेकिन या नहीं है। या क्या नहीं है भाई? या संयुक्त व्यंजन नहीं है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? नहीं पूछा है, ए हो जाएगा। ये या संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलंकार में किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में भाई, अलंकार में किस अलम धनकार होता है? क्या होता है भाई? अलम धनकार होता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा? डी आंसर अलम धनकार होता है अलंकार का उपसर्ग। विशेषण शब्द का विलोम क्या है? विशेषण शब्द का विलोम क्या है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बताइए आप लोग फटाफट। विश्लेषण का होता है संश्लेषण। विश्लेषण के क्या होता है भाई? संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है भाई? अत्यधिक का विलोम अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम ए आंसर सही हो जाएगा, अति अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतु का विलोम शब्द क्या है भाई? रत का विलोम शब्द क्या है? रत का हो जाएगा अनरत। रत का क्या हो जाएगा? अनरत। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यूपी टेट बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए पास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के यूपी टेट में आने वाले सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 100% कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने पाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने वीडियो अपलोड हैं इस पे बहुत सारे, उनको जाकर के विजिट करिए, देखिए।
लास्ट क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में सम उपसर्ग होगा, कौन सा होगा भाई? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, संकल्प शब्द में सम उपसर्ग हो जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही आंसर हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ये आपका। जय हिंद, जय भारत।